तो उस रंडी को पकड़ो जो तो घर खाली करवा दो आज की तारीख में। इस दिवाली तनिष्क लाए हैं अलेख्या, मीनाकारी और प्रोही कारीगरी का जादू। आज ही आइए और घर ले जाइए हमारा नया दिवाली कलेक्शन। गोल्ड ज्वेलरी की मेकिंग और डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ के लिए विजिट तनिष्क ज्वेलर्स, इंडिया मोटर सर्कल, अजमेर। शर्तें लागू। मामला मेरी बच्ची के साथ में धोखा हुआ है। मेरी बच्ची को धोखे से बुलाया गया और पता नहीं क्या करे क्या नहीं करे। उस बंदे को जान के बदले मेरे को जान चाहिए। उसके उसी मोहल्ले, हमारे मोहल्ले के अंदर 2 मकान है, दोनों मकानों में ताला लगना चाहिए। उसका पूरा सामान बाहर फेंकना चाहिए। उसके पूरा खानदान बाहर रहना चाहिए। हम उसका परिवार वालों को एक मुंह नहीं देखना चाहते हैं। घटना कर्मचारी की पता नहीं, मेरी बच्ची को धोखा से बुलाया गया था। उसको फोन पता नहीं किसका आया था किसका नहीं आया था, वो मुझे मालूम नहीं है। आपको कैसे आपको मालूम पड़ा? मेरे को तो ऐसा मालूम पड़ा था आपकी बच्ची का थोड़ी सी आंख पे लगी है। आप आकर आपकी बच्ची बोल रहे मेरी मम्मी को बुला दो और मेरी मम्मी को बुला दो, मैं मेरी मम्मी के साथ चली जाऊंगी। तो मैं घर वालों को किसी को मैंने खबर नहीं करी। थोड़ी सी मेरी बच्ची को लगी होगी तो मैं ही जाकर ले आऊंगी मेरी बच्ची को। तो मैं तो आई तो पूछी नहीं, मेरी छोटी बच्ची को और साथ में लाई थी मैंने। वो जो बंदा मेरे पास में फ़ोन करा ना, उसी के मैं पास में छोड़ दी। वो मेरे को बोले आपकी बच्ची वहाँ बैठी है, आप जाकर उसको टेम्पू में बैठी है, टेम्पू से मैं आपकी बच्ची को लेकर और घर लाओ। मैं वापस देखी तो मैं ना तो मेरी छोटी वाली लड़की को घर भेज दिया था और मेरे को कोई वहाँ जाकर मैं देखी तो मेरे को वापस वे बंदे मिले नहीं था। और आगे आकर देखी तो उसकी मैं मेरी बेटी की शक्ल नहीं पहचान पाई और मेरी बेटी अकेली थी। एक लेडीज़ थी वहाँ, भाई जी काम करे, वो पूरा ट्रीटमेंट करा रही थी। उसके बाद में पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, मेरे को कोई नहीं मिला। बच्ची को टेम्पू स्टैंड पे लेके आए मैं उसने नहीं देखा टेम्पू स्टैंड से कौन लेकर आया था कौन नहीं लेकर आया था। जो एक लेडीज़ और 2 बंदे लाए थे, उनको जानते हैं? उनको वो क्या अपने वो पहले लाया था। उसको मेरी बच्ची को जो गाड़ी में लेकर पट्टी वगैरह करवा रहा था ना, वे लोग बोले थे उसके साथ में बलात्कार हुआ। नहीं, मेरी बच्ची एक जना के तो बस में नहीं आने वाली, वो झापड़ झूपड़ कोई किसी का खाने नहीं वाली थी। मेरी बच्ची के साथ में बलात्कार करा धोखे से। 3-4 दिन ने मारा उसको। 3-4 आरोपी कौन है? लड़का कौन है? लड़का को शामू डांगोरिया। वो कहाँ रहता था? वो हमारे मोहल्ले में रहता। कैसे जानते हैं? किसकी? उसका तो वो तो मोहल्ले, हम तो मोहल्ले में रहते थे। पता नहीं मेरी बच्ची को कैसे बुलाया, वो फोन कर कैसे नहीं बुलाया, मुझे क्या मालूम। हम तो दोनों मियाँ बीवी, मेरी 2 दोरानी है, मेरा 2 देवर। हम तो बेरोजगार इंसान है। हम तो सुबह निकल जाते हैं, सुबह 6 बजे निकलते हैं, शाम का बच्चों को छोड़कर शाम का 7 बजे तीनों लोग घुसते हैं। हमारे को क्या मालूम पीछे से क्या करा क्या नहीं करा। पुलिस क्या कार्रवाई हाँ, कर रही है? पुलिस तो कार्रवाई करेगी कि भाई उसको सजा दिलाएंगे हम। इसका आगे मेरे को मालूम नहीं है। मुझे तो जान के बदले जान चाहिए और उसका परिवार हमारे मोहल्ले में नहीं रहना चाहिए। उसका मकान भी कोई किसी को बेचना नहीं देने। ताला लगा के जाओ, मकान लावर्स के तरह पड़े रहना, कोई बंदा आके खड़ा नहीं रहना चाहिए। क्या ये लड़की के साथ में मार पिटाई हुई है, धारेदार हथियार से इसको मारा है और उसके शरीर पे कई चोटें आई है और कुछ चोटें ऐसी है कुछ चोटें ऐसी है जो बताने लायक नहीं है। ऐसी जगह पे भी चोट आई है लड़की के। वो कुछ गलत काम हाँ, और बहुत बलात्कार हुआ इस लड़की का। चाकू दिखा के उसको उठा के आए दिन ले जाता था। आए दिन क्या कौन है ये शख्स जिसके? ये शामा है, शामू बोलते हैं इसको। भी मुकदमे वगैरह दर्ज? बहुत केस है भाई साहब, बहुत केस है इसके ऊपर। इसको क्या है कि हमारे इसुरी गेट चौकी और हमारे कलेक्टर टावर के कुछ लोग मिले हुए हैं। आज कम से कम 100 केस हो जाते हैं इसके ऊपर, परंतु क्या करते हैं, पकड़ लेते हैं इसको, पकड़ के बैठा के और जो शिकायत करता है उसको भेज देते हैं और 2 घंटे बाद छोड़ देते हैं। तो ये क्या इस तरीके से इसको दादा बना दिया पुलिस ने। क्या दादा बना दिया। लेकिन मेरा ये कहना है कि भाई ये लड़की जब गायब थी हॉस्पिटल, वहाँ से घर से गायब थी लड़की, तो इसको कौन हॉस्पिटल लाके भर्ती कराया या कहाँ से आई है लड़की, इसको जांच करना चाहिए ना। जैसे आपने बताया हाँ, क्या चाहती है समाज, क्या मांग? समाज ने हमने स्टार्टिंग में अभी यहाँ आए, आप लेट आए थे, हम समाज ने हमने मांग करी पुलिस वालों से, एक तो मेडिकल बोर्ड से होगा इसका, ठीक है क्या, और एक हम यहाँ से मिट्टी लेकर के हम मेडिकल बोर्ड से हो रहा। अरे भाई साहब क्या वो हो रहा है मेडिकल बोर्ड से, कह दिया बोलो मैडम ने। और हम ये चाह रहे थे यहाँ से मिट्टी लेकर हम एसपी साहब के गेट पर ले जाकर रखेंगे और पूरा समाज वहाँ बैठेगा। एक तो जांच अधिकारी, ऊंचे जांच अधिकारी लगाया जावे क्या,
और कलेक्टर और थाने पर ऋषिकेश वालों से किसी से जांच नहीं कराया जावे क्या, क्योंकि ये सब मिले हुए हैं कुछ लोग इसमें क्या। तो इसलिए हम ये चाह रहे थे, लेकिन फिर ये मैडम आई, मैडम ने हमें विश्वास दिलाया कि आप मेयर पे विश्वास करो, कार्रवाई ईमानदारी से होगी और कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा इनसे। इसलिए हम इस आश्वासन मैडम के आश्वासन पे हम रुक गए, नहीं तो मिट्टी वहाँ लेके जाते गेट पर। नौरतमल ढेंडवाल समाज का चौधरी हूँ। ये शुक्रवार देर रात जो महिला हैं इनको भर्ती किया गया था JLN अस्पताल में, जहां पर जो जब आई थी तब भी सीरियस थी। अगले दिन इनकी सर्जरी की गई ब्रेन की और उसके बाद आज सुबह उनकी मृत्यु हो गई है जी। इसके अंदर अब डिपेंड करता है, जो रिपोर्ट हमें प्राप्त होगी उसके अकॉर्डिंग अगर 376 की है रिक्वायरमेंट तो वो ऐड की जाएगी, 302 जाहिर है होगी ऐड इसके अंदर अब, और बाकी जैसा भी परिजन रिपोर्ट देंगे और जो भी आशंकाएं जताएंगे उसके अकॉर्डिंग आगे इन्वेस्टिगेशन चलेगा। जो थाना लगता है जहां से महिला को लाया गया वो अभी अनुसंधान का वैसे विषय है, लेकिन क्लॉक टावर है जहां तक हमें प्रतीत हो रहा है, क्योंकि महिला को जिस स्थिति में लाया गया था वो अनकॉन्शियस थी और जो लेके आए थे वो भी घटना से चले गए, JLN विक्टोरिया हॉस्पिटल में उनको एडमिट कराकर चले गए थे। जो परिवार है उनको 376 की आशंका लग रही है, इनफैक्ट उनको 376D की आशंका लग रही है। तो इसके अंदर जो अनुसंधान अधिकारी हैं वो आगे अनुसंधान के बाद ही कुछ बता पाएंगे। अभी प्रोसेस चालू है और हम डिटेन कर रहे हैं जो ऐसे लोग हमें संदिग्ध लग रहे हैं। जो परिवार की मांगे हैं उनको पूरा अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके मांगने का हम प्रयास कर रहे हैं जी। मतलब इसमें एक जने को लिया ना हिरासत में जी जी, अभी तक जो सामने आया है वो यही है कि वो HS है, मतलब आदतन अपराधी तो है ही।